हाय एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैगजीन्स बेस्ड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम फरवरी मंथ की ज्ञानम मैगजीन्स के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग ये हमारी शुरुआत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? किसको नवाजा गया है ये एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा? नोवाक जोकोविच, मैक्स वर्स्टेफन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। यहाँ पे लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नवाजा गया है, दैट इज 2023 के लिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेटरन हिंदी राइटर पुष्पा भारती was honored recently with which literary award for her 2016 memoir? इनकी मेमोयर है, दैट इज यादें यादें और यादें। तो इस मेमोयर के लिए इनको नवाजा गया है किस अवार्ड के द्वारा? जननपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, रविंद्र पुरस्कार, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। इन्हें 33rd व्यास सम्मान के द्वारा नवाजा गया है। व्यास सम्मान जो है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि इसकी फाउंडेशन 1991 में हुई थी। तो यहाँ पे 33rd व्यास सम्मान के द्वारा नवाजा गया है इनको। किसको? दैट इज पुष्पा भारती जी को, अपनी मेमोयर यादें यादें और यादें के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023? 2023 के लिए किसको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? लियोनेल मेसी, टेलर स्विफ्ट, जेलेंस्की, ऋषि सोनक। तो यहाँ पे टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। और टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर किसको नवाजा गया है? दैट इज लियोनेल मेसी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, the top list of world most powerful women for 2023 include only 4 Indian ladies. Which one of the following is not one of them? तो यहाँ पे 4 Indian ladies कौन सी है? As per this list, निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा, नीता अंबानी, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। तो नीता अंबानी को छोड़ के जितनी भी लेडीज है वो जो है टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में आती है एज पर दिस लिस्ट। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, रोशनी नडार मल्होत्रा एचसीएल की ये जो है हेड है, चेयरपर्सन है, सोमा मंडल चेयरपर्सन ऑफ या फिर प्रेसिडेंट ऑफ किसकी? दैट इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और किरण मजूमदार शाह बायोकॉम की हेड है। Question number 5. The Quality of Living Index 2023 released by Mercus, a global consultant for businesses, has placed which Indian city at 153rd position, highest among Indian cities? यहाँ पे मेरकस इंडेक्स निकालता है क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस में। यहाँ पे टॉप लेवल पे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो ऑस्ट्रिया की बियाना मोस्ट, अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करें सबसे बेटर क्वालिटी बियाना में देखी गई है एज पर दिस लिस्ट। और यहाँ पे इंडिया में अगर देखो तो किस स्टेट में सबसे, किस सिटी में सबसे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे। यहाँ पे हैदराबाद ने टॉप किया है इंडिया लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे हैदराबाद की प्लेस है 153rd। अगर आप इंडिया लेवल पे बात करें दूसरे नंबर पे आता है पूना, फॉलोड बाय बेंगलुरु। तो इसमें आपको याद रखना है क्वालिटी ऑफ लाइफ में हैदराबाद इज द टॉप सिटी इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यूएसए बेस्ड मरियम वेबस्टर डिक्शनरी अनाउंसेस which word on November 27 as the word of the year? किसको अनाउंस किया है 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर इस डिक्शनरी ने? डीप फेक, हेलुसिनेट, ऑथेंटिक, डिजिटल, वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पे ऑथेंटिक को एज ए वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ऑथेंटिक का मतलब है एक, बिकॉज एआई के आने से ये डिफिकल्ट हो चुका है कि हम रियलिटी और जो फिक्शनल वर्ल्ड है उसमें डिफरेंस, तो उस वजह से एक टर्म आई है दैट इज ऑथेंटिक टर्म जो है कॉइन की है। तो यहाँ पे मरियम एज ए, अगर इस डिक्शनरी की बात करें इसने एज ए वर्ड ऑफ द ईयर इसको डिक्लेयर किया गया है, दैट इज ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, which noted film personality was honored with a special recognition for the contribution to Bharati cinema award at 54th IFFI, that is International Film Festival of India, पणजी में हुआ है जो गोवा में। किसको स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन सिनेमा अगर बात करें से नवाजा गया है, इस रिकग्निशन से नवाजा गया है? हेमा मालिनी, आमिर खान, कंगना रनौत, एस राजमौली, माधुरी दीक्षित। तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित जी को 54th IFFI अवार्ड में स्पेशल रिकग्निशन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर इंडियन चेस वैशाली रामेश बाबू, और वैशाली रामेश बाबू बिकेम द डैश इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे वैशाली रामेश बाबू जो है
कौन से नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है? थर्ड, फिफ्थ, एट्थ, 11th, 15th। यहाँ पे ओनली थर्ड इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है इसलिए भी ज्यादा फेमस है बिकॉज इनके जो ब्रदर है वो पहले भी इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये जो है एकमात्र ऐसी जोड़ी है ब्रदर सिस्टर की जो दोनों ही इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, अगर आप चेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनके ब्रदर का नाम जानो तो दैट इज GM प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। ये जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है आज की डेट में चेस के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये दोनों ही भाई बहन ने देश का नाम रोशन किया है इस क्षेत्र में। तो ये ओनली थर्ड नंबर की इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। ओवरऑल ये जो 84th नंबर की इंडिया के ग्रैंड मास्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 9, world first 3D printed temple, a groundbreaking structure was unveiled on November 21 in which Indian state? तो यहाँ पे 3D printed temple जो है किस स्टेट में अनवेल किया गया है इसको? केरल में, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना में वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है अनवेल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर अनीश शाह हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच अफेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री बॉडी? किसके नए प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया इनको? एस्कॉम के, नेस्कॉम के, CII, FICCI, स्कैट। तो इन्हें जो है FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, अगर आप बात करें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है, दैट इज डॉक्टर अनीश शाह। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड विच न्यू नेम फॉर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? क्या नया नाम डिसाइड किया है? आयुष्मान आरोग्य केंद्र, भारत स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भारत आरोग्य मंडपम, आयुष्मान निरामया मंदिर। तो यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है नया नाम डिसाइड किया है किसके लिए? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, पॉल लिंच विनर ऑफ दिस ईयर बुकर प्राइज, जिनको बुकर प्राइज जीता इन्होंने किसके लिए? फॉर हिज नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। हेल फ्रॉम विच कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से, पोलैंड से, ग्रीस से, स्कॉटलैंड से, बेल्जियम से। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? दैट इज आयरलैंड। जिन्होंने क्या जीता है? बुकिश प्राइज जीता है, बुकर प्राइज फॉर प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। बुकर प्राइज जीता है किसने? पॉल लिंच। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। बुकर प्राइज जीता है जिस नोवेल के लिए, वो नोवेल भी पूछी जा सकती है, दैट इज प्रॉफिट सॉन्ग। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? दैट इज आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर द बाली जात्रा जो एनुअल ट्रेड फेयर है वॉज इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इनॉग्रेट किया है 27 नवंबर को? किस सिटी में? पुरी, कोणार्क, बागेश्वराय, कोटक, तिरुपति। तो ये जो है कोटक में सेलिब्रेट किया गया है ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर, दैट इज बाली जात्रा, जो कि बहुत फेमस है उड़ीसा में, दैट इज इन कोटक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इन एन हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड पीस इन द नॉर्थ ईस्ट द सेंटर एंड डैश गवर्नमेंट signed a peace agreement on November 27 in New Delhi with the United National Liberation Front। किस गवर्नमेंट ने, सेंटर और किस स्टेट की गवर्नमेंट ने साइन किया है एक पीस एग्रीमेंट? किसके साथ? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ। तो यहाँ पे मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दैट इज मणिपुर। सेंटर और मणिपुर गवर्नमेंट ने साइन किया है पीस एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल्म एंडलेस बॉर्डर won a golden peacock for the best film at the 54th International Film Festival of India। This film is from which country? तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है फिल्म? दैट इज आयरलैंड है, इजिप्ट, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस। तो ये जो है आयरलैंड से बिलोंग करती है। तो फिल्म, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फिल्म एंडलेस बॉर्डर won golden peacock for the best film at 54th International Film Festival of India। This film is from which country? ऑप्शंस है ईरान, इजिप्ट, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है ये फिल्म? दैट इज इन ईरान। तो यहाँ पे एंडलेस बॉर्डर
ईरान की मूवी है जिसको गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि गोवा में हुआ था, पणजी में। विच कंट्री won द प्रेस्टीज क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री won द प्रेस्टिजियस डेविस कप, जो कि टेनिस में में होता है। डेविस कप किसने जीता है, जो कि हेल्ड हुआ है नवंबर 26 को इन मिलान, स्पेन में। तो डेविस कप किसने जीता है? इटली, सर्बिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, पोलैंड। तो यहाँ पे इटली ने ये डेविस कप जीता है फॉर द सेकंड टाइम। इससे पहले 1976 में ये डेविस कप जीत चुके हैं। यहाँ पे इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 2-0 से इस डेविस कप के फाइनल में, जो कि स्पेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, इंग्लैंड बेस्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी सिलेक्टेड विच वर्ड ऑफ द ईयर, विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। किसको सिलेक्ट किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, एज ए वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? ऑप्शन है शेडो बिन, ग्रिफ्टर, गोट, इम्पल्सन, हेलुसिनेट। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वर्ड ऑफ द ईयर, दैट इज हेलुसिनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसन डेलन Bretthalian, Jason Dallin Bretthalian, the 19-year-old handsome hunk from Hyderabad, created history on November 26 by becoming the first Indian to win which of the following global event? क्या जीता है इन्होंने? ऑप्शंस है, मिस्टर ग्लोबल है ये 2023 में, मिस्टर इंटरनेशनल, ऑप्शन सी है सुपर मॉडल इंटरनेशनल, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर सुपर नेशनल। तो यहाँ पे मिस्टर ग्लोबल 2023 डिक्लेयर किया गया है इनको। और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इंडियन एवर। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। 19 ईयर ओल्ड पर्सन, दैट इज जॉसन डैलन ब्रैडफेलियन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वाज व्हाट वाज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम पीपल आर्मी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 11 to 21 इन हनोई, कैपिटल ऑफ वियतनाम। कौन सी एक्सरसाइज हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच रिसेंटली दिसंबर में? तो यहाँ पे नाम है उनके, इंडवैक्स 23, विनवैक्स 23, विनटेक्स 23, इंडोबैट 23, विटटेक्स 23। तो ये जो है विनवैक्स के नाम से जानी जाती है। विनवैक्स 2023 जो है इंडिया और वियतनाम के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है दिसंबर में, हनोई में, दैट इज कैपिटल ऑफ वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुल्तान ऑफ डैश हैथम बिन तारिक arrived in India on December 15 on his थर्ड 3 day स्टेट विजिट। तो ये जो है कहाँ के सुल्तान है? दैट इज हैथम बिन तारिक। तो ये सुल्तान है ओमान के, जो कि इंडिया विजिट किए थे 3 दिन के लिए दिसंबर में। तो इनके ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमान के सुल्तान कौन है? दैट इज सुल्तान ऑफ ओमान। प्रेसिडेंट ऑफ डैश विलियम सेमोई रूटो arrived in New Delhi on December 04 on 3 day visit to India। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? विलियम सुमोई रूटो, तंजानिया के, नाइजीरिया के, स्पेन के, केनिया के, कोलंबिया के। तो ये केनिया के प्रेसिडेंट है विलियम सुमोई रूटो। तो इनके ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ केनिया दैट इज विलियम सुमोई रूटो, इंडिया पे विजिट किया था इन्होंने दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मिचियोंग that battered the Indian western coast made its landfall on December 5 near which place? तो ये जो स्टॉर्म आया है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, दैट इज कॉल्ड मुचियांग, जो कि नाम किसने दिया है? ये नाम दैट इज म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है। और बे ऑफ बंगाल में ये स्टॉर्म आया है, दैट इज सीवियर साइक्लोन। और ये जो है लैंडफॉल कहाँ देखने को मिला है दिसंबर 5 में? किसके पास? बेलोर के पास, चेन्नई के पास, नेलोर के पास, टुतिकोरिन या एनोर के पास। तो यहाँ पे नेलोर आंध्र प्रदेश में ये रीजन है, इसके पास जो है लैंडफॉल देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 released on December 05 placed which university at the top among Indian university। तो यूएस रैंकिंग जो वर्ल्ड लेवल पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देता है,
इसने इंडिया की किस यूनिवर्सिटी को टॉप पे रखा है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, जेएनयू दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए टॉप यूनिवर्सिटी रही है एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, जो कि रिलीज हुई थी दिसंबर 05 में। हु हैज क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, हु इज द करंट ऑक्यूपेंट ऑफ ऑफिस ऑफ लोकपाल इन इंडिया? लोकपाल की ऑफिस का करंट चेयरपर्सन कौन है? अगर आप बात करें लोकपाल की स्टार्टिंग में सबसे पहला पर्सन कौन था? दैट इज पिनाकी चंद्र घोष। अभी की प्रेजेंट के टाइम पे कौन है? क्या ऑप्शंस है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एच एल दत्ता, जस्टिस प्रदीप के मोहन मोहा। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट लोकपाल को प्रेजेंट कर रहा है जस्टिस प्रदीप के मोहा, जो कि चीफ जस्टिस भी रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, शीतल देवी was selected as best youth athlete at the recent Asian Para Games award in रियाद में हुए। शी इज नोटेड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है शीतल देवी, जिनको बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है एज पर एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पे आर्चरी से बिलोंग करती है, बॉक्सिंग, हाई जंप, स्प्रिंट, शॉर्ट पुट। तो ये जो है शीतल देवी, ये आर्चरी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज अनवेल्ड डैश एज वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या है? ऑप्शंस है स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट, रिज, हीट डोम, पैरासोशल। इस बार वर्ड ऑफ द ईयर है दैट इज रिज। रिज का मतलब है एक तरीके का दैट इज अट्रैक्टिव, समथिंग विच इज अट्रैक्टिव। ठीक है, दैट इज रिज। क्वेश्चन नंबर 27 है, which USA state was in the news recently due to the outbreak of respiratory infection named white lung syndrome? तो कौन सा स्टेट न्यूज में रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी जो लंग्स सिंड्रोम की वजह से, जो व्हाइट लंग सिंड्रोम, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से जो है, इसके आउटब्रेक की वजह से न्यूज में रहा है फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, ओहियो, जॉर्जिया, टेक्सास। तो यहाँ पे ओहियो जो है ये स्टेट न्यूज में रहा है यूएसए में, जहाँ पे व्हाइट लंग सिंड्रोम देखा गया है बच्चों में। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच कंट्री टॉप 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज हुई थी दिसंबर में? तो किस कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, नीदरलैंड। तो यहाँ पे सिंगापुर ने टॉप किया है इसको, फॉलोड बाय नीदरलैंड। अगर आप बात करें तो ये आईएमडी निकालता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इंडिया की अगर प्लेस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है 49th प्लेस पे आता है 2023 में। क्वेश्चन 29 बोल रहा है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्टेड इट्स ऑफिशियल ऑपरेशन ऑन December 1 इन विच कंट्री? किस कंट्री में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्ट हुआ है? ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट किया है इसने। चाइना, रशिया, जर्मनी, यूएसए, जापान। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये जापान में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, और ये किसकी कोलेबोरेशन से हुआ है? दैट इज यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा दैट इज जापान। Which traditional dance form of India has been included in representative list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO? यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, दो टाइप की कल्चर हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिनको आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल दैट इज अनटचेबल। तो यहाँ पे इंडिया के ऐसे 15 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हो चुके हैं, और जो रिसेंटली कल्चर हेरिटेज बना है दैट इज 15th कल्चर हेरिटेज। तो इसमें पूछा गया है कि आप बिहू है, जातरा है, चूहू है, गरबा है, भांगड़ा है। तो गरबा को इस बार जो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड कर दिया गया है, जो कि 15th इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया बना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, what is the name of the latest and the most advanced AI model unveiled on December 6 by Google parent company Alphabet? Google parent company Alphabet के द्वारा कौन सा एडवांस्ड एआई मॉड्यूल
को अनवेल किया गया है, दैट इज डॉट लक्ष्य गेमिनी वर्ड जेड सुपर एक्स। तो यहाँ पे जेमिनी को जो है एक एआई मॉडल इनवेल किया गया है। जेमिनी किसके द्वारा? अल्फाबेट के द्वारा, जो कि पेरेंट कंपनी है किसकी? गूगल की। तो जेमिनी आपने याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 32। द लोक सभा पास द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 ऑन December 7, aimed at setting up समका सरखा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन डैश स्टेट। किस स्टेट में जो है ये यूनिवर्सिटी बन रही है? सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी समका सरखा, ये जो है उड़ीसा में बन रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। अंडर दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, तेलंगाना में जो है फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, दैट इज समका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, दैट इज इन तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 33। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज लॉन्च विच जीआईएस, दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है टू प्रमोट स्पेटियल प्लानिंग बाय ग्राम पंचायत। तो इसकी प्लानिंग के लिए ग्राम पंचायत के पास क्या जीआईएस के नाम से लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने? उसको ग्राम दर्पण बोला जाता है, ग्राम मन मानचित्र बोला जाता है, ग्राम आंचल बोला जाता है, नक्षत्रित बोला जाता है, या भूचरित्र बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया है ग्राम मानचरित्र, जो जीआईएस है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज ग्राम मानचरित्र। क्वेश्चन नंबर 34। India moved one step ahead at dash rank in this year Climate Change Performance Index, released on December 8 at the Global Climate Conference, that is COP28, जो कि दुबई में हुई है। तो इंडिया की रैंकिंग बतानी है इसमें कि इंडिया किस प्लेस पे मूव किया है, 7th 11th 17th 21 26। तो इस बार 2023 के जो इंडेक्स है, दैट इज CCPI इंडेक्स, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की 7th रैंक है। अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो टॉप 3 में अगर बात करें 1 2 3, तो ये खाली है स्पॉट, इसमें कोई भी कंट्री नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे एज ए कंट्री आती है दैट इज डेनमार्क, फॉलोड बाय इस्टोनिया, देन फिलीपींस। इंडिया का जो रैंक है दैट इज 7th रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पिछले 5 सालों में हम कंटिन्यूसली टॉप 10 में है। अगर आप देखो यहाँ पे 2019 में हम जो है 9 प्लेस पे थे, 2020 में 10th प्लेस, 2021 में 10th प्लेस, 2022 में 8th प्लेस, एंड 2023 में हम 7th रैंक पे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, जिसको रिलीज किया गया था COP28 समिट, जो कि दुबई में हुई है। क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग इज बेस्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे फिच रेटिंग जो है किस सिटी में इसका हेडक्वार्टर है? रशिया, अगर आप यहाँ पे बात करें, पेरिस, लंदन एंड न्यूयॉर्क, जनेवा, शिकागो। तो यहाँ पे किस सिटी में इसका हेडक्वार्टर है? अगर आप ग्लोबल फिच रेटिंग एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज बोथ इन लंदन एज वेल एज इन न्यूयॉर्क। तो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, इन एन सिग्निफिकेंट मूव द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल डिसीजन टू एब्रोगेट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which granted special status to the erstwhile state of J&K। तो यहाँ पे किस आर्टिकल ने जो है स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया है, जिसमें स्पेशल स्टेटस मेंशन था जम्मू कश्मीर के लिए, जिस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल की जो उसकी पावर है वो रिमूव कर दी है स्पेशल स्टेटस की? तो यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 270, 302, 360, 366, 370। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 370। ऑब्वियसली बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है ये रिगार्डिंग जे एंड के। यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस मेंशन थे जे एंड के रिगार्डिंग, जिसको रिमूव कर दिया था जब हमने 2019 में स्पेशल बिल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वहां पे जो है एक तरीके से जो जे एंड के की स्पेशल पावर थी वो हटा दी थी, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया है, सेंटर के डिसीजन को, जो एब्रोगेट किया था उस आर्टिकल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एज पर द रिसेंट असेंबली इलेक्शन जो कि अभी 5 स्टेट्स में हुए हैं, उसके रिजल्ट के आधार पे अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स गिवन है और सीएम गिवन है। किस स्टेट में किसे सीएम बनाया गया है, ये जनरली आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मिजोरम है।
और सीएम के नाम मेंशन है भजन लाल शर्मा, लाल दुहोमा, विष्णु दियोसाई, सेवंत रेड्डी, डॉक्टर मोहन यादव। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो कौन है, दैट इज डॉक्टर मोहन यादव। तेलंगाना के सीएम की बात करें तो रवन रेड्डी। एंड छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णु दियो साई। एंड राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, फॉलोड बाय मिजोरम के सीएम लालदू होमा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयरिंग अगर आप करें इनकी, तो फर्स्ट पे दैट इज मध्य प्रदेश का, दैट इज फिफ्थ, तो ए का 5 होगा। तेलंगाना दैट इज फोर्थ, रविंद्र रेड्डी, बी का 4 होगा। छत्तीसगढ़ सी थर्ड, दैट इज विष्णु दियो साई, तो सी का 3, फॉलोड बाय राजस्थान फर्स्ट भजन लाल शर्मा, तो यहाँ पे डी का फर्स्ट। एंड मिजोरम के दैट इज लालदू होमा, तो यहाँ पे बी आंसर होगा इसका करेक्ट पेयरिंग की अगर बात करें। तो इन जो नए सीएम जो बने हैं इन विभिन्न स्टेटों में, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच वेटरन बॉलीवुड एक्टर वॉज ऑनर्ड विद इटलीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक ऑन December 10? तो किस वेटरन एक्टर को ये नवाजा गया है इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? यहाँ पे ऑप्शंस है पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, कबीर बेदी, मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला। किरण बेदी जो कि वेटरन एक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उनको इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटली रिपब्लिक, ठीक है, इटालियन रिपब्लिक, किरण बेदी जी को। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। What is the name of Indian train that cover longest distance of 4189 किलोमीटर from डिब्रूगढ़ आसाम to कन्याकुमारी तमिलनाडु? उस ट्रेन का नाम पूछा गया है जो यहाँ पे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। विवेक एक्सप्रेस, विवेकानंद एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, आसाम एक्सप्रेस, भारतमाला एक्सप्रेस। तो उसका नाम क्या है, दैट इज विवेक एक्सप्रेस। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जोड़ती है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, दैट इज 4189 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, और लॉस एंड डैमेज फंड विद इनिशियल फंडिंग एस्टिमेट एट डॉलर है, दैट इज $475 million, was formed at COP28 to provide financial support to countries reeling under the impact of climate change. Which organization has been named interim host to the fund for a period of first 4 year? तो किस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए इंटरिम होस्ट बनाया गया है इस लॉस एंड डैमेज फंड के रिगार्डिंग? तो यहाँ पे ऑप्शंस है OIC, OECD, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे किसको बनाया गया है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को एज ए इंटरिम होस्ट बनाया गया है पहले 4 सालों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड का। इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉस एंड डैमेज फंड जो एस्टेब्लिश हुआ है COP28, जो कि कहाँ हुई है, दुबई में। और इसके रिगार्डिंग अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो इमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सबसे ज्यादा इमिशन कार्बन का कौन कौन सी कंट्रीज कर रही है? चाइना हाईएस्ट इमिशन है, फॉलोड बाय यूएसए, इंडिया, रशिया, जापान। तो इस इमिशन को कर्टेल करने के लिए ये इनिशिएटिव है। ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें आप, पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ है COP21 में उसकी बात करें आप, तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से एक इनिशिएटिव जो है लॉस एंड डैमेज फंड है जो एस्टेब्लिश हुआ है COP28 में, जिसकी समिट कहाँ हुई थी, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश टू डैश having a bank account are eligible for the personal accidental death insurance कवर अप टू दैट इज 2 लाख। तो यहाँ पे डेथ इंश्योरेंस दिया जाता है एलिजिबल पर्सन को अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो उनकी एज पूछी है, एज 18 to 70 होगी, 18 to 80 होगी, 18 to 60 होगी, 18 to 50 होगी। तो अंडर दिस स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एज कितनी है, दैट इज 18 to 70। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना दिया जाता है, अप टू 2 लाख। और आपको एनुअल प्रीमियम की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 पर एनम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर्स हुज एज इज बिटवीन 18 to 70 ईयर, इंश्योरेंस ऑल्सो कवर परमानेंट डिसेबिलिटी जो कि ड्यू टू एक्सीडेंट हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार के इंश्योरेंस भी कवर करता है ये अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसी प्रकार से अटल पेंशन योजना है। इस प्रकार की योजना के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी इसमें इंश्योरेंस दी जाती है,
किस किस प्रकार की इसमें प्रीमियम होता है और कौन कौन सी एज के लोग इसको इसमें कवर होते हैं। ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन कब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। किसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है? गेंगेटिक क्रोकोडाइल, बंगाल घड़ियाल, गेंगेटिक डॉल्फिन, इंडियन सैल्मन, इंडस डॉल्फिन। तो यहाँ पे आंसर है इसका, दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन आईयूसीएन के लिस्ट के आधार पे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और रिसेंटली गैंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एनिमल भी डिक्लेयर किया है। किसने? दैट इज यूपी गवर्नमेंट ने। तो इसके ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन fueled rocket was launched by a private aerospace company, Landspace, on December 9 in which country? तो किस कंट्री में ये लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल्ड रॉकेट, जो कि एक प्राइवेट एरोसोल कंपनी है, लैंड स्पेस। तो यहाँ पे पूछा है, दैट इज ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर है चाइना। वर्ल्ड की फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल रॉकेट को लॉन्च किया इन्होंने, दैट इज लैंड स्पेस, प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है चाइना की। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर गैदरिंग एंड डिसमिटिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कोई भी इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है द इंटरनेशनल लेवल, तो उसको सस्पेक्टेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ जो एजेंसी गवर्नमेंट की वर्क कर रही है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछिए आपसे कि कौन सी इंफॉर्मेशन को ट्रैक डाउन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल फाइनेंशियल ब्यूरो ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसके लिए काम करता है, जिसको एस्टेब्लिश किया है ऑन 2014 2004 में ये एस्टेब्लिश हुआ है ये एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये क्या करती है? गैदर करती है इंफॉर्मेशन, डेसिमेट करती है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को, और जितने भी कोई भी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन हुई है इंडिया के रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग ये कार्रवाई करती है। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट है? दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इज एन इम्पोर्टेंट मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इट इज ऑपरेटेड इन विच एरिया? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर बात करें तो ये किस एरिया में लोकेटेड है? अगर आप बात करें झारखंड छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल झारखंड, बिहार झारखंड, वेस्ट बंगाल बिहार, झारखंड उड़ीसा, तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन में है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगर बात करें यहाँ पे मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर भी है। दामोदर रिवर अगर बात करें वो फ्लो कहाँ से हो रही है? दैट इज फ्रॉम झारखंड टू वेस्ट बंगाल। हुगली रिवर भी मिलती है, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं दामोदर रिवर को। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और झारखंड रीजन में जो है ये एक इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है एक इम्पोर्टेंट मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इस एरिया में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, रण उत्सव इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कल्चर एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ विच स्टेट? कहाँ पे होता है रण उत्सव? रण उत्सव तो आपने सुना होगा, कर्नाटक, मेघालय, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। रण उत्सव जो है रन ऑफ कच्छ में होता है, दैट इज इन गुजरात। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये सेलिब्रेट होता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 47 है, as per the Right to Information Act 2005, the information sought by an applicant has to be furnished within maximum dash days। कितने दिनों के अंदर जो है पीआईओ को इंफॉर्मेशन देनी होती है एक पर्सन को, एक एप्लेंट मतलब जो पर्सन अप्लाई करता है किसी टाइप की इंफॉर्मेशन से के लिए गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे दिया हुआ है 60 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज के अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, इसके तहत 30 डेज के अंदर जो है पीआईओ को जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। इन केस वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है, अगर तो रीजन जो है नेशनल सिक्योरिटी है, तब तो उसका वैलिड रीजन है वो एज पर दिस एक्ट कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन गलत दी है या फिर नहीं दे रहा है पीआईओ रिगार्डिंग जो जानना चाह रहा है कोई एप्लीकेंट, तो वो जो है फाइल कर सकता है एक
अपलेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। फर्स्ट अपलेंट अथॉरिटी होगी, सेकंड अपलेंट अथॉरिटी होगी। इस तरीके से फंक्शनिंग होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। तो यहाँ पे 30 डेज का विंडो होता है जिसमें पीआईओ को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें, द 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज to the UN Framework Convention on Climate Change COP28 UNFCC included on December 13, जो कि कंक्लूड हुई है दिसंबर 13 में दुबई में। Which country will host the COP29? COP29 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी नवंबर 2024 में? तो यहाँ पे ऑप्शंस है फ्रांस, पोलैंड, कनाडा, चिली एंड अजरबैजान। तो ये जो है COP29 कहाँ होनी है? बाकू में, अजरबैजान में कंडक्ट होनी है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि COP27 कहाँ हुई है, 26 कहाँ हुई है। जैसे 26 ग्लासगो में हुई है, 27 इजिप्ट में हुई है, 28 यूएई में दुबई में हुई है। इस तरीके से 29 कहाँ है? दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन बाकू। बाकू में होनी है ये, जो कि कैपिटल है किसकी? अजरबैजान की। तो इसके ओरिएंटेड आपने मैप स्टडी भी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सरसाइज मेंशन है और पार्टिसिपेटिंग नेशंस मेंशन है। तो यहाँ पे बोंगो सागर एक्सरसाइज किसके बीच होती है ये? या फिर लेमंते एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंदिरा नेवी एक्सरसाइज किसके बीच होती है? सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होती है? अगर आप बोंगो सागर की बात करें तो बोंगो मीन्स बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है, दैट इज नेवल एक्सरसाइज। यहाँ पे अगर आप लेमेंते की बात करें तो इंडिया एंड सेशेल्स के बीच होती है ये लेमेंते। इसी तरीके से नेवी अगर बात करें, इंदिरा नाम से जो एक्सरसाइज होती है दैट इज विद रशिया। रशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही है, इंडिया और रशिया के साथ। इस तरीके से सूर्या किरण दैट इज नेपाल। यहाँ पे अगर इसको पेयरिंग करें तो फर्स्ट का क्या होगा? दैट इज डी, फर्स्ट का डी फॉलोड बाय लेमेंते दैट इज बी। सेशेल्स के साथ इंडिया और सेशेल्स के बीच एक्सरसाइज होती है, तो टू का बी दैट इज फर्स्ट होगा इसका आंसर। इंडियन नेवी दैट इज, अगर बात करें इंदिरा नेवी दैट इज इंडिया एंड रशिया के बीच, एंड सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज ए। इस प्रकार की एक्सरसाइज एग्जाम में कईयों बार पहले भी पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑन December 12 approved a proposal to purchase 70,000 more semi-automatic SIG 716 assault rifles from SIG ससर कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है कंपनी किस कंट्री की है जहां से हम जो है ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहे हैं। यहाँ पे ये स्वीडन की है, इसराइल की है, रशिया, नीदरलैंड, अमेरिका। तो ये कंपनी किस देश की है? दैट इज इसराइल। तो यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं 50 क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस लाएं ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को एक और बूस्टअप मिल सके और हेल्प हो सके आपकी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।